खगड़िया प्रखंड के बरौनी 1, बरौनी 2, बरौनी 3 और निपनिया मथुरापुर के नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधि के सम्मान समारोह का आयोजन भक्ति योग पुस्तकालय बिहार भवन में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व खगड़िया बेगूसराय के विधान पार्षद रजनीश कुमार ने किया। बातचीत के दौरान रजनीश कुमार ने दावा किया कि वो एक बार फिर से विधान पार्षद पद पर काबिज होंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो आप सुनिए। नमस्कार, मैं हूं अमित रंजन और आप देख रहे हैं 24 टीवी इंडिया न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं भक्ति योग पुस्तकालय पर और मेरे साथ हैं 2 बार के विधान पार्षद सदस्य और तीसरी बार भी मैदान में उतरे हुए हैं श्री रजनीश कुमार जी, जो इस समय मौजूद हैं बरौनी भक्ति योग पुस्तकालय पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह में। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप तीसरी बार भी मैदान में हैं, चुनाव मैदान में है। क्या आपको एनडीए ने बतौर प्रत्याशी घोषित कर दिया है? नहीं, अभी घोषित तो नहीं हुआ है, लेकिन जब घोषणा होगी तो मैं एनडीए का प्रत्याशी होऊंगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। सर, आप हर वर्ष जनप्रतिनिधियों को अपने आवास पे या अपने अन्य प्रतिष्ठानों पर बुलाकर उनका स्वागत सम्मान करते हैं और इसके लिए आप काफ़ी चर्चित भी रहे हैं, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस बार क्या माहौल लग रहा है सर? देखिए, माहौल बिल्कुल हमारे पक्ष में, एनडीए के पक्ष में और हमारे पक्ष में है। जो मैंने काम किया है पंचायती राज प्रतिनिधियों के हित में, उनके अधिकार के लिए, उनके हक के लिए, सरकार में जिस तरह से हमने सवाल उठाए, सरकार में जिस तरह से हमने उनके अधिकार को दिलाने का काम किया और दोनों ज़िलों के पंचायत प्रतिनिधियों के जब कभी भी उनको आवश्यकता पड़ी, हमने उनको उनके काम करने में, उनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन करने में, उनका प्रतिनिधि होने के कारण मैंने उनको सहयोग किया। और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि कोई कठिनाई नहीं है और दोनों ज़िले के सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने फिर से मुझे एक बार और बिहार विधान परिषद में जाने का अवसर देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, पिछली बार बहुत कांटे की टक्कर रही थी, इस बार विपक्ष में आप किनको देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि इस बार आपकी जीत पिछली बार से अच्छी होगी या कांटे का मुकाबला इस बार भी रहेगा? देखिए, कांटे का मुकाबला पिछले बार भी नहीं था, ऐसा मैं मानता हूं, और इस बार तो और बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से मैं उम्मीदवार था और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा और वीआईपी और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, जो अभी एनडीए का जो स्वरूप है बिहार में और देश में, मैं एनडीए का उम्मीदवार हूं। दूसरी बात कि जो आगे जो उम्मीदवार आ रहे हैं उन्होंने ना कोई काम किया है, एक परिवारवाद, वंशवाद और माफिया। पक्ष में आप किनको देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि इस बार आपकी जीत पिछली बार से अच्छी होगी या कांटे का मुकाबला इस बार भी रहेगा? देखिए, कांटे का मुकाबला पिछले बार भी नहीं था, ऐसा मैं मानता हूं, और इस बार तो और बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से मैं उम्मीदवार था और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा और वीआईपी और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, जो अभी एनडीए का जो स्वरूप है बिहार में और देश में, मैं एनडीए का उम्मीदवार हूं। दूसरी बात कि जो आगे जो उम्मीदवार आ रहे हैं उन्होंने ना कोई काम किया है, एक परिवारवाद, वंशवाद और माफिया की छवि वाले ऐसे लोग आ रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बेगूसराय और खगड़िया के पंचायत के जो प्रतिनिधि आए हैं वो इस बात की पूरी समझ रखते हैं कि उनको किस तरह का प्रतिनिधि को बिहार विधान परिषद में भेजना है, कैसा नेता उनको चाहिए। और चूंकि मैं जिला परिषद से जीत करके, चुनाव और काम करके पंचायत प्रतिनिधियों के जो उस समय जो कठिनाइयाँ थी, जो परेशानियाँ थी, उनके अधिकार में जो कटौती था, इन सारे विषयों को हमने समझा, परखा और अनुभव किया। और उसके बाद मुझे एक बार नहीं 2 बार मैं बिहार विधान परिषद में गया, तो दोनों बार हमने अपने दोनों ज़िले के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए और जो मेरे प्रस्ताव पर और मेरी मांग पर सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, पंचायत प्रतिनिधियों के हित में जो कदम उठाए, उसका लाभ पूरे बिहार को मिला है। ये बात सबको पता है, बेगूसराय और खगड़िया के पंचायत प्रतिनिधियों को पता है, इसलिए किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। और सामने मुझे लगता है कि जो प्रत्याशी का नाम मैं सुन रहा हूँ वो सब नहीं चलने वाले हैं।
सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं आप। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अकाउंट्स में भी जोड़ तोड़ का खेल होता है, राजनीति में भी जोड़ तोड़ का खेल है। कौन सा सेक्शन ज़्यादा कठिन है, अकाउंट्स या फिर राजनीति? दोनों चीज़ आपने जोड़ तोड़ शब्द दोनों में इस्तेमाल किया है। यकीनन राजनीति में भी ये बात होती है, लेकिन राजनीति बिल्कुल अलग है। राजनीति में आप मुझे अगर देखें तो मैं भाजपा का एनडीए का उम्मीदवार हूँ, नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ। लेकिन आप जाकर सर्वेक्षण करिए दोनों जिले में, तो राजनीति में मेरे लिए जोड़ ये हुआ है कि दल से ऊपर उठ करके भी पंचायती राज के प्रतिनिधि मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे साथ हैं, और हमने भी उनका काम किया है। इसलिए मैं सुन रहा हूँ वो सब नहीं चलने वाले हैं। सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं आप। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अकाउंट्स में भी जोड़ तोड़ का खेल होता है, राजनीति में भी जोड़ तोड़ का खेल है। कौन सा सेक्शन ज़्यादा कठिन है, अकाउंट्स या फिर राजनीति? दोनों चीज़ आपने जोड़ तोड़ शब्द दोनों में इस्तेमाल किया है। यकीनन राजनीति में भी ये बात होती है, लेकिन राजनीति बिल्कुल अलग है। राजनीति में आप मुझे अगर देखें तो मैं भाजपा का एनडीए का उम्मीदवार हूँ, नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ। लेकिन आप जाकर सर्वेक्षण करिए दोनों जिले में, तो राजनीति में मेरे लिए जोड़ ये हुआ है कि दल से ऊपर उठ करके भी पंचायती राज के प्रतिनिधि मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे साथ हैं, और हमने भी उनका काम किया है। इसलिए राजनीति सेवा का माध्यम है। राजनीति केवल जोड़ तोड़ कहा जाए, ठीक है, इसकी आवश्यकता बड़े स्तरों पर पड़ती होगी। उतना बड़ा राजनीति मैंने नहीं किया और न मैं करता हूँ। हम तो राजनीति सेवा का एक माध्यम को समझ करके कर रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती के लिए आज बिहार में, बिहार विधान परिषद में हमने मजबूती से आवाज़ उठाया। पूरे बिहार के पंचायती राज के प्रतिनिधि को इसका फ़ायदा मिला। देश के कई शहरों में हमने और उस सेमिनार को हमने संबोधित किया जहां पंचायती राज विषय पर बड़े से बड़े बहस हुए। और इसलिए हम एक ध्येय लेकर के राजनीति में काम कर रहे हैं पिछले 15 वर्षों से। और मुझे इसका बड़ा लाभ भी है कि मुझे अपने दल के अलावे दूसरे दल के भी जो प्रतिनिधि हैं उनका भी मुझे आशीर्वाद और समर्थन मिलता रहता है। इसलिए मैं जोड़ तोड़ में ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूं, मैं काम और सेवा में विश्वास करता हूं। सर ऐसी राजनीतिक अटकलें हैं कि आपका माननीय सांसद के साथ वैचारिक मतभेद है, क्या ये सही है सर? ये पूरी तरह से अटकलबाजी है, बिल्कुल नहीं है। माननीय सांसद हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे नेता हैं। मैंने उनके मार्गदर्शन में काम किया है, संगठन से लेकर के। और बिहार विधान परिषद में जब हम गए थे उस समय वो बिहार सरकार में मंत्री थे, आज हमारे वो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उनका मुझ पर पूरा स्नेह है और आशीर्वाद रहा है, और कहीं कोई इस तरह की बातें नहीं है। ये सब मीडिया में गॉसिप है, जो लोग नहीं जानते हैं हमारे उनके बीच के संबंध को, उनके लिए ये सब बातें हैं, और कोई बात इस समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ विधान परिषद सदस्य, 2 बार के विधान परिषद सदस्य और निवर्तमान विधान परिषद सदस्य श्री रजनीश कुमार जी। मैं अमित रंजन, 24 टीवी इंडिया न्यूज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मतभेद के बारे में पूछे जाने पर रजनीश कुमार ने इसे अफवाह बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे र्यूमर्स बताते हुए मीडिया के चर्चा का विषय बताया। बेगूसराय, बिहार से अमित रंजन की रिपोर्ट।